Hello and Assalamu alaikum. This is your host Hassam Tahir, and I welcome you to our fresh episode series of Radio Lams Experience बोलता है. इस शो का बुनियादी मकसद करियर काउंसलिंग है. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तानी अवाम को आम तौर पर मुयस्सर नहीं होती. ख्वाह वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या इवन करियर परसुइंग प्रोफेशनल्स, उनको इस चीज़ की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ की काफ़ी स्कासिटी है. इसी सिलसिले में हमने ये सीरीज़ अरेंज करवाई है, जिसके अंदर हर एपिसोड के अंदर हम एक एक्सपर्ट के साथ एक प्रोफेशन को इस नौयत का डायसेक्ट करेंगे कि उसकी तमाम डिटेल्स जो कि करियर चूज़ करने के लिए रेलेवेंट हैं वो आप तक पहुँचाई जा सके. और इस उम्मीद के साथ हम एक एपिसोड बनाएंगे कि उसके अंदर हम आपको इतनी डिटेल्स और काउंसलिंग प्रोवाइड कर दें कि एक एपिसोड देखने के बाद आप भी कह सकें कि एक्सपीरियंस बोलता है. नाउ विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट राना मोहम्मद दिलावर. He is currently serving in the Pakistan Police Service and he is from the 47th Common. Currently he is appointed as DPO Golu, Balochistan Police. सर बहुत शुक्रिया आपके अमल का. थैंक यू सो मच फॉर वेलकम. तो सर फर्स्टली आपको 2018-2019 में आपने अपना ये एक्सपीरियंस स्टार्ट किया. 47th कॉमन में ट्रेनिंग ली. आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं. तो ओवरऑल हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस सिविल सर्विस? It's a wonderful experience, blend of multiple events, chain of events that have taught a lesson. आपको लाइफ का हर फेज़ जो है ना पोस्टिंग का, जहाँ पर भी आपकी होती है, आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को इनकाउंटर करते हैं और एवरी सिचुएशंस आपको एक लेसन देती है कि किस तरह चीज़ों को हैंडल किया जाए. और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंस, सो आपकी ज़्यादा बेटर होती है. कोई भी डिपार्टमेंट, लाइक आई एम इन पुलिस, सो आपकी पुलिसिंग बेटर होती है. आप बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. तो सर आपने जैसे बताया कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग जो है डिसीजन था, इसने आप में कई तब्दीलियाँ लाई. तो इफ़ यू गो बैक इन टाइम 6-7 साल पहले चले जाएं, आप एक यूथ थे दिलावर. तो उस दिलावर ने कब फैसला किया अपनी ज़िंदगी में? व्हाट वाज दैट पॉइंट इन टाइम जो आपने फैसला किया कि नाउ आई वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट? आफ्टर माई सेकेंड ईयर आई डिड FSC प्री मेडिकल. सो मेरे फादर की हमेशा से विश थी कि आई बी अ सिविल सर्वेंट. सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. बट बाद में ये हुआ कि जब फिर मैंने ग्रेजुएशन सिंपल BA किया मैंने, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट डिस्टिंक्शन एंड स्टिल इट्स रिकॉर्ड 712 आउट ऑफ 800 बैक इन 2010. और उधर फिर ये था कि वो की इसी पर्पस के तहत थी कि मैंने इसको प्रॉपर सीरियस होके एक when I did my FSC pre-medical, so my score was good enough to get admission even into medical college if I would have studied hard or gave my best at job for the MCAT. But the thing is कि मेरे फादर का एक विजन था कि बेटा आपको, मतलब कोई जजमेंट भी होती है ना पेरेंट्स को कि बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पर है, लिटरेचर में है, तो उनको था कि ये कैन डू CSS. तो उन्होंने मोटिवेट किया. बट ये था कि जब मैंने सिंपल BA में एडमिशन लिया गवर्नमेंट एमर्सन यूनिवर्सिटी कॉलेज मुल्तान में, तो वहाँ ये था कि हर कोई स्टूडेंट जो था, यार तुम BA कर रहे हो, तो ये तो हम भी कर रहे हैं जिनके 300 मार्क्स हैं. सो मैं बहुत डिमोटिवेट होता था कि ये, तो अल्टीमेटली ये था कि मैं सिर्फ पास करने के लिए, जैसे होता है ना कि आपने अक्सर सुना होगा कि यार टाइम में तो लॉ कर लेते हैं, इट्स अ वेरी सेक्रेट प्रोफेशन. बट एक ये कि आप प्रॉपर एम्स के साथ, प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन के साथ करते हैं, और एक ये है कि विदाउट प्रिपरेशन. और देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. आई डिड मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. और फिर एक वहाँ पे आपकी ओरिएंटेशन, आपको वो माहौल मिलता है, तो आप उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाती है. सही है. तो सर जिस तरह आपने भी अपनी स्ट्रगल्स अभी बताई, और एक इंटरव्यू में आपने मेंशन किया कि मैं अपने दोस्त के फ्लैट में गया और वहाँ पे मैंने किताबों का पलंदा देखा और मैंने कहा कि दिलावर तुमसे तो नहीं होगा. तो और इस पे काफ़ी हमने देखा कि रिसेंटली मूवीज़ भी काफ़ी बनी हैं, बारहवीं फेल हो या दफा हो, तो वो काफ़ी ना एक लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं इस प्रोफेशन से और इसकी जितनी भी इंट्रिकेसीज हैं. तो अगर अपनी इस पूरी स्ट्रगल में से कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसमें इंसिडेंट तो आपसे शेयर करता हूँ, बट एक ये बड़ी एक मिथ है जिसको मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूँ. वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा वो CSS इज़ द toughest exam or it's very difficult, only like erudite scholars can do it. So it's nothing like that. कोई भी स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ कंसिस्टेंट हो, आप फोकस्ड हो, आपको सुपर नेचुरल क्रिएचर की ज़रूरत नहीं है.
जो करते हैं वो भी ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, कोई भी कर सकता है, बट प्रोवाइडेड डैट कि आप प्रॉपर टाइम को चैनलाइज करें, आप स्मार्ट स्टडी करें और आप एक कंसिस्टेंट हो। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब हमारे यहाँ ये होता है कि कोई हाफ हार्टेड अटैम्प्ट जो है वो किसी ने किसी को देखा कि जी अच्छा, एक और बहुत मैं जिसको डिसएग्री करता हूँ, आई डिसलाइक कि आप में ना एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि द मोमेंट आप यू आर गाइडिंग समवन सो यू शुड बी ऑनेस्ट। अब काफ़ी ज़्यादा, not only from my field, but I have seen multiple those who have qualified not only among CSS but other exams too, कि the moment वो qualify करते हैं कि जी it takes almost 18 hours in a day, I used to study 18 hours in a day, I used to spend whole time in library. So अगर आपका 18 hours तक आपका mind work कर रहा है तो आपका तो ब्रेन न्यूटन से भी ज़्यादा वर्क कर रहा है, आपको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो ये एक ऐसी मिथ होती है कि जिसको एक बिगिनर, क्योंकि देखिए आपका जो प्रोग्राम है आप इंटेंड कर रहे हैं वो एक जिसको नो आइडिया नहीं है कि फ्रॉम द हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द ही और शी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसको जब तक एक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगी, आप पहले दिन ही बता देंगे कि जी इतना मुश्किल है। तो आपने भी जिक्र किया कि 12 फेल का, तो आप 12 फेल में उस स्टूडेंट का कंपैरिजन देखें ना, वो कहाँ किस विलेज से था, उसमें सिर्फ एक ये थी कि कंसिस्टेंसी थी, एक लगन थी, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और ये जस्ट इस। अच्छा सर, डेडिकेशन की आपने बात की है तो, और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग प्रोफेशन में आने के बाद वो सिंसियरिटी नहीं रखते अपनी। तो अगर आप हमें बता सकें कि व्हाट इज़ इट टू बी अ सिविल सर्वेंट एंड हाउ इज़ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट, अगर आप अपनी मिसाल दें कि वो जो डेडिकेशन और हार्डवर्क थी क्या आपकी आज की रूटीन में भी रिफ्लेक्ट करती है और सुबह से रात तक आपका दिन कैसा? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि डेडिकेशन जो है ना वो एक आती है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर। एक बहुत बड़ा इशू आजकल स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर, इट्स नॉट अबाउट फॉर CSS, बट आपने देखा होगा कि M कैटेगरी क्लियर नहीं होता या इंजीनियरिंग टेस्ट उनका क्लियर नहीं होता, दे कमिट सुसाइड, या इस तरह के बहुत ज़्यादा नोट्स आजकल स्टोरीज आती हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। कि आपका CSS होता है नहीं हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप इसी तरह जब आप एक एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आपने एक बात की स्ट्रगल की डेडिकेशन की, तो मैं द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू बिकम, आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। और मुझे इतना, उसकी रीज़न ये थी कि एक होता है ना कि आपको जैसे खुद शायद आप इतना डिमोटिवेट नहीं होते कि आपका साथ का फ्रेंड है, अगर लेट्स से कि वही जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स और उसको ही वाज गिवन जॉब इन टॉप रैंक इंटरनेशनल कंपनी, तो और आपको नहीं मिलती, तो आप कंपैरिजन में कि यार इसकी तो हो गई है, मेरी कब होगी। तो आपको, तो इसी तरह ये था कि FSC में जब मैंने नहीं किया और BA किया, चले एक फादर का विजन था, बट मुझे बहुत ज़्यादा वो होती थी एंजाइटी कि किसी भी फैमिली इवेंट पर गए हैं, लेट्स से वेडिंग सेरेमनी है या कोई किसी की डेथ इनवर्स वो है, तो जो बुजुर्ग स्पेशली गाँव से आए हैं, बेटा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कल BA कर रहा हूँ, बस BA कर रहे हो। तो इट्स नॉट अबाउट द डिग्री कि आप लॉ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इट्स अबाउट योर कमिटमेंट। अब आप कई ऐसे होंगे कि वो लम से पढ़कर भी कहीं नहीं होंगे, और कई ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी। एक इंस्टीट्यूशन आपको एक बैकग्राउंड देता है, बट एफर्ट्स और इनपुट आपने खुद उसमें इंटेक करना है। सेकेंड चीज़ जो आपने बात की कि डेडिकेशन और ऑनेस्टी जो है वो डिपार्टमेंट में आने के बाद, एक चीज़ ये होती है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हैं ना, आपको हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स आपको इनिशियली पता होता है कि क्या है, बट एक आप जानते बूझते हुए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जी मैं आ जाऊंगा बाद में देखूंगा, तो लाइफ जो है वो आपकी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, आपकी एफर्ट्स के जो है अकॉर्डिंग चलती है। तो अब आप लेट्स से डिपार्टमेंट में आते हैं, शुरू में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि मैं ये आई विल डू दिस, एंड द मोमेंट यू लैंड इन योर सर्विस, सो ऑब्वियसली कि जब एक रूटीन होती है तो आप उससे फिर बोर होते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है। बट एक चीज़ ये है कि एज फार एज माई डिपार्टमेंट इज कंसर्न, सो एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी डे यू हैव अ न्यू स्टोरी। सो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है आपकी, आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटी की डार्क एस्पेक्ट्स, मतलब कि कई चीज़ें जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप केसेस को डी हैंडल करते हैं, हर तरह की सिचुएशन होती है, नॉट ओनली फ्रॉम एक पब्लिक की परसेप्शन में तो ये होगा ना कि पुलिस है तो क्राइम है, आपके मेगा इवेंट्स हैं, लेट्स से कि PSL है, क्रिकेट मैचेस हैं, आपके मेगा कोई कंसर्ट्स हैं, आपके मेगा कोई फेस्टिवल्स हैं, तो लिटरेरी इवेंट्स हैं, आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सो इट्स गुड एक्सपीरियंस होगा। चलें सर, वी वुड लाइक कि आप वो तमाम रियलिटीज़ हमारे साथ भी शेयर करें एंड वुड लव टू हैव देम ऑन आवर शो। सर अब कुछ स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट आवर ऑडियंस टू मेक ब्लाइंड फोल्डेड डिसीजंस। हम इस शो का मकसद ही है कि हम उनको एक मैच्योर और वेल थॉट डिसीजन लेने में उनके लिए आसानी पैदा करें। तो सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे जस्ट सी द ऑरा ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट एंड दे जस्ट बज इनटू
becoming a civil servant. तो आपको क्या लगता है कि आप अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं कि अगर एक बंदा एस्पायरेंट है तो वो कौन सी ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं जो उसको बिफोर एक्चुअली इवन कंसिडरिंग दिस प्रोफेशन उसको अपनी जहन में लानी चाहिए और उन पे गौर व फिक्र करनी चाहिए, देन वन शुड डिसाइड? इसमें देखें द फर्स्ट थिंग जो आपको नहीं सोचनी और आपने नहीं करना वो ये है कि अगर आप माइंड में आपकी ये है कि यू विल बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड यू विल बी लाइक अ बिग टाइकून और बिलियनियर, सो सिविल सर्विस इज नॉट फॉर मनी मेकिंग or printing money. By its name, civil service, it's mean you have to perform civil service or you have to be part of that structure that governs its civil service. So आप जब एक एम्बिशन और ये आपको जो गाइडलाइन या स्टूडेंट्स को जैसे होता है कि बेसिकली ये लाइफ इस तरह की होगी, वो partially fantasized by the movies और literature, उनको लगता है कि पत्नी द मोमेंट आप CSS करेंगे तो उसके बाद मुगलिया सल्तनत की कोई बकी होगी और आप ताज पे बैठे होंगे, दरबान आपके आगे फैन से ला होंगे, तो ऐसा नहीं होता. तो सिविल सर्विस ये है कि आप इस माइंडसेट के साथ आएँ कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री. और बहुत से सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्टेप्स लिए हैं, बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, जिनसे ये एक तो ये चीज़ है. और दूसरा आपने उसमें सिविल सर्विस में आने के लिए कि आपको ये पता हो कि मैंने थोड़ी सी एफर्ट्स भी करनी है. ये नहीं है कि आप 5 डेज़ आपका प्लान बनता है कि आज मैं कर रहा हूँ और फिर 5 डेज़ बाद आपका प्लान चेंज होता है. मतलब आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स कि जिनका आप उनसे 1 मंथ पहले मिलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं जी, अभी बस फ्री था तो सोचा लॉ कर लूँ. आप 1 मंथ बाद मिलेंगे, अभी बस फ्री था तो एक दोस्त ने कोई जॉइंट वेंचर किया तो बिजनेस कर लूँ. आप जो भी है ना, आपने एटलीस्ट कमिटमेंट हो, कॉन्टिन्यूटी हो, कोई एक आप डेडिकेटेड हो किसी एक चीज़ की तरफ. सो वो आप हर ये कि एक टाइम पे आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो तो वो इतना ईजी नहीं है. और सर इसी से रेलेवेंट लाइक इवेंचुअली व्हेन यू गॉट पास तो आपने 38 पोजीशन ली, लाइक यू गॉट एजुकेटेड इन PSP, और दैट रिफ्लेक्ट्स योर एजुकेशनल जर्नी एज वेल, जहाँ पे आपकी आला कारकर्दगी रही, यू आर गोल्ड मेडलिस्ट का एग्जाम के अंदर, or you could have landed a job anywhere in the private sector, or you would have been making like a lot more money as well, और आपकी हो सकता है कि सोशल प्रेस्टीज भी उस जॉब में होती काफ़ी, बट स्टिल यू चूज CSS. और ये डायलेमा काफ़ी बच्चे भी फेस करते हैं कि why not private sector if we are earning much more. तो इसके ऊपर से रोशनी डालें कि अगर एक बच्चा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा है तो वाई शुड ही परसू CSS, और आपने क्यों किया? एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ विजिटिंग लेक्चरर इन गवर्नमेंट इमर्सिंग यूनिवर्सिटी इन IR डिपार्टमेंट, and the second one was I was in iNews for 6 months. Then I remained in Parliament House for 1.5 years. Then I remained assistant director in Multan Development Authority for 3 years prior to qualifying for CSS. So एक जो बात होती है ना कि CSS हम प्राइवेट सेक्टर करें, it's purely personal choice. One should look at one's strength कि आपको आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपने प्राइवेट सेक्टर में जाना है, like I am the only one among my brother who is in civil service, rest are abroad in different countries. So it's purely personal choice. And second thing is कि आपने जब आना है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं शुरू में कि जी हमने तो CSS नहीं करना, वो तो करप्शन होती है, हम वो नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज लाइक ग्रेप्स आर सोर कि आपने नहीं. और आप पे कोई चीज़ होती है कि बाय सिविल सर्विस बिकॉज मेन रीज़न कि यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर. इफ यू वांट टू डू समथिंग ट्रेमेंडस यू कैन डू इट. आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह आपको डेलीगेट करता है कि आप अगर अपनी डोमेन में देखें, इट्स नॉट अबाउट कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल पे है. लेट्स से इफ यू आर असिस्टेंट कमिश्नर, यू आर ASP और यू आर असिस्टेंट डायरेक्टर, सो एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसको आप सर्व कर रहे होते हैं. आप उस स्मॉल सेगमेंट से अगर आप चेंज लाना शुरू करें, जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है, आपका लेवल बढ़ता है, आप कभी DC हैं, कभी DPO हैं, SSP हैं, DIG हैं, तो कमिश्नर हैं, हर कोई मतलब डिपार्टमेंट आप सर्व कर सकते हैं. सर आपने बीच में करप्शन की बात की, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन दिस पर्सपेक्टिव कि मुआशी तौर पर इतने जो है वो रेम्यूनरेशंस नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली सर्विस के अंदर जितनी आजकल की नीड्स को केटर कर सकें. तो बच्चे काफ़ी डायलेमा फेस करते हैं कि यार आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट वी डोंट गेट द फाइनेंशियल पर्क्स आउट ऑफ इट. तो इस पे व्हाट डू यू थिंक? देखिए, दिस इज अगेन वन ऑफ द रूमर एंड आई थिंक इट्स अ ब्लैटेंट लाई कि आपको एक सिविल सर्विस जो है ना, मेरा आई पर्सनली थिंक कि आप एक चीज़ होती है कि जस्ट यू आर काउंटिंग योर सैलरी. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सैलरी बट द अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस विच गवर्नमेंट इज ऑफरिंग यू.
इन रिकॉग्निशन ऑफ योर सर्विसेज। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पुलिस में है ना, जैसे इफ समबडी इज फ्रॉम रूरल फैमिली बैकग्राउंड, तो व्हेन एवर ही विल मीट मी और एनी पुलिस ऑफिसर, द फर्स्ट परसेप्शन ही विल गेट, यार क्या प्रोटोकॉल है यार, क्या बात है। एंड द थिंग इज दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी। आई विल गिव यू पर्सनल एग्जांपल। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कराची, आई जस्ट यूज्ड टू कैरी ओनली 2 कैन। ठीक है। At that time I was ASP and I was given acting charge of SP Clifton. So I was on, officially I was authorized to carry 6 gunmen of ASP and 6 gunmen of SP. But I used to carry only 2. And at last day of my stay in Karachi, when I was posted out for my next posting, I was attending my farewell ceremony. And at that time I got a call कि sir there was an issue near shrine of Abdullah Shah Ghazi. सो मैंने उस दिन अपने जो गनमेंस थे, मैंने कहा यार मेरा भी लास्ट डे है, बस मैं तो अब अटेंड कर रहा हूँ फंक्शन, आप भी रेस्ट करें, आप फैमिली को टाइम दें। तो इमीडिएटली आई हैव टू रश टू अब्दुल्ला शाह गाजी श्राइन। और जैसे ही मैं वहाँ पर अभी पहुँचा हूँ तो एकदम से पेल्टिंग ऑफ स्टोन स्टार्टेड एंड रॉड्स, और उस टाइम आई वाज नॉट हैविंग गनमेंस के अगर एटलीस्ट दे वुड हैव रिजॉर्टेड टू एरियल फायरिंग that would protected me, but अब ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये थी कि कार को, उसको वीगो को रोकना नहीं है, स्पीड में उसको वहाँ से पास ऑन करवाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की चीज़ें आपको एटलीस्ट देखें, आप जब सिविल सर्विस करते हैं आपको अच्छा एकोमोडेशन मिलती है, फॉर श्योर मिलती है, मतलब आपकी फैमिली रहती है, आपको उसके अलावा आपको हॉस्पिटल्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने कोई एफिलेटेड हैं, आपको सर्विसेज मिलती हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सब्सिडाइज रेट पे आपके जो बच्चों की एजुकेशन है उसको कवर करते हैं। और इसके अलावा आपको व्हीकल है, लेट से आप ऑफिस जाने के लिए यूज़ करें तो कितने और डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ऑफिशियली व्हीकल मिलती है या फ्यूल मिलता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब आप अच्छा वर्क करते हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो आई थिंक आप इसको लमसम अगर आप पैकेज देखें तो आई थिंक गवर्नमेंट को तो शायद एक सिविल सर्वेंट, मेरा ख्याल है कि वो पर मंथ बहुत ज़्यादा उस पर खर्च कर रही होती है। ठीक है, मतलब आपके लिहाज से जितनी ये एक रूमर है कि इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है, बट आपके ख्याल से अगर सब चीज़ को एक्यूमुलेट किया जाए तो इट्स रीजनेबली सफिशिएंट। देखें अब जो बिलियनर है ना, वो भी अपने उससे हैप्पी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, परफेक्ट। तो सर इसके अंदर एक स्किल अपग्रेडेशन की बड़ी बात आती है कि आप एक ये काफ़ी मार्केट के अंदर जो है ना परसेप्शन है कि वंस यू गो इनटू द सर्विस आपकी जो फिर स्किल्स की अपग्रेडेशन है, आपकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस तरह नहीं होती, और आपकी एक जो फीड कर दिया गया आपकी लाहौर की एकेडमी के अंदर, उसके बाद आपकी उस तरह की ट्रेनिंग फर्दर नहीं होती। तो इस पे आप की क्या राय है और कितनी जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं? अगेन दिस इज़ अ र्यूमर। मैं आपको बताता हूँ कि अभी लेट्स से हर डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट जो है इवन फॉरेन ट्रेनिंग्स आती हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग्स आती हैं फॉर 1 वीक 2 वीक 4 मंथ कोर्सेज 6 मंथ कोर्सेज, शिवनिंग, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। सो उसमें आपका जो है कोटा होता है, तो स्टूडेंट्स उसमें जो हैं मतलब जाते हैं। तो ये आपको, अब ये आपके अपने ऊपर है ना, एक आपको अच्छी पोस्टिंग मिली हुई है, आप कहते हैं कि नहीं मैं इधर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं जाता। सो इट्स प्योरली योर पर्सनल चॉइस। और आपको ऐसा नहीं है, मेरे मल्टीपल बैच फेलोज जो हैं गेटिंग स्कॉलरशिप इन USA, जापान, अदर कंट्रीज। सही है, तो मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इवन इन डिपार्टमेंट आफ्टर प्रमोशन यू हैव टू गो थ्रू मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, सीनियर कैरियर मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा इंटरनल डायनामिक्स की बात करेंगे आपकी सर्विस की, कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ हायरार्की दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, और अपने सवाल को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं आशिर अजीम की एक मूवी थी मालिक, आपने देखी होगी, तो उसके अंदर ही सलूट्स वन ऑफ हिज सीनियर्स, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। तो वो कहते हैं यार तुम मुझे सलूट तो कर रहे हो बट तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो आशिर अजीम वेरी एप्टली सेज कि फॉर एन ऑर्डर टू बी फॉलोड इट नीड्स टू बी लीगल। तो आपको भी ऐसी कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहाँ पे आपको किसी इलीगल ऑर्डर की कंप्लायंस करनी पड़े, या इस डायलेमा में आप आए हों? देखें, एक चीज़ तो बात आ जाती है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मीन्स यू हैव टू ओबे योर चेन ऑफ कमांड, अदरवाइज फिर फोर्स नहीं रही ना कि एक आपकी डिपार्टमेंट है। अगर आप लेट से हर कोई अपनी पंचायत या अपनी मेंटालिटी से कि ये सही है या वो इसकी वो नहीं है मेजॉरिटी। बट अनदर थिंग कि इफ यू फील्स कि देयर इज समथिंग व्हिच इज इनअप्रोप्रिएट और इलीगल, सो देयर इज अ वे कि आप अगर लेट से कि वन स्टेप सीनियर बॉस हैं, आप उनसे सीनियर के नोटिस में लाएं। सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स, बट दिस इज नॉट द वे कि आप ना कुछ नोटिस में लाते हैं ना रिटर्न में लाते हैं और आप ऑल टुगेदर जो तो है। आपको लगता है कि इतनी डिपेंडेंस दी जाती है कि आप इलीगल ऑर्डर्स को डिफाई कर सकते हैं? एग्जैक्टली। ठीक है।
और सर बट देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, जो आप बोल्ड डिसीजन होता है आपका, तो उसकी कॉस्ट भी होती है, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। मेरा नहीं ख्याल मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को या ऑफिसर को कि जिसने कोई आप कहें कि स्टांस लिया हो, प्रिंसिपल स्टांस, और उसके बाद उसको कॉस्ट पे करनी पड़ी हो, मैंने नहीं देखा, बल्कि उसको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ गेनिंग हुई। अच्छा, इसी से रेलेवेंट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी कोट करूंगा, और मैं अब इंटरनल डायनामिक्स के अलावा पॉलिटिकल प्रेशर की बात करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिशियंस एज वेल, जो कि रूलिंग पार्टी होती है, इलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं। तो उसके अंदर यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सैंडविच बन जाते हैं बाज़ औक़ात, वो पब्लिक ऑर्डर और एक जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। तो उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इस तरह एसपी साहब मोहम्मद अली ने कुकारा थे, या इवन रिसेंटली वी हैव द एग्जांपल ऑफ सुलेमान शाह राश्ती, ही जस्ट रिजाइंड कपल ऑफ डेज बैक। तो इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हमने देखे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को उनका सामना करना पड़ा है। तो अब जब भी एक स्टूडेंट या कोई भी बच्चा सोच रहा है सर्विस में आने का, वो अपनी एक सोशल सर्विस के माइंडसेट से आ रहा है, बट दूसरी तरफ वो अगर देख रहा है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, तो हाउ डज वन मैनेज एंड स्टिल लाइक कीप्स ऑन डूइंग द सोशल वर्क डिस्पाइट दैट पॉलिटिकल प्रेशर? तो अगर आपका कोई वाकया है तो वो भी शेयर करें। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सो आप जब एक सर्विस, मतलब आप इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नीड्स योर माइंड प्रेजेंट, और आपको खुद से भी एक्सर्ट करना पड़ता है। अब देखिए आपने नेम्स लिए, अगर इफ समबडी हैज़ रिजाइंड और इफ समबडी हैज़ डन समथिंग, आई रिस्पेक्ट देयर पर्सनल डिसीजन, बट द थिंग इज़ कि आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ या सैंडविच हो जाते हैं, तो मैं अभी तक मतलब जितना नहीं, तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि आप सैंडविच कब होते हैं। मैं नॉट दिस नेम्स, इनकी तो मैं इनको मैं बात नहीं कर रहा। सैंडविच आप कब होते हैं, जब आप खुद पर्सनली कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, आप अपने आप को मैं ना प्रिंसिपल रखें, आप टाइट रहें, तो कोई क्यों हो, आप क्यों सैंडविच हो, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, लेकिन आप खुद अपना भी सोचें कि मैं मतलब आई विल डू समथिंग फिशी, और उसके बाद मैं प्रोटेक्ट भी रहूँ, तो ऐसा नहीं। ठीक है। और सर इसके अलावा अब हमने इंटरनल डायनामिक्स की बात की, पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात की, लेकिन सर सोसाइटी के अंदर कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपनी अपनी बात बनवाने के लिए अपना रिस्पेक्टिव प्रेशर शील्ड करते हैं। अब ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि हर मुल्क में अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब उसके अंदर वही फिर बात है कि जो सोशल सर्विस का आइडिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हिस्ट्री में देखा है, और जिस तरह मैंने बताया कि कुछ लोग उसको शील्ड कर जाते हैं और कुछ लोग जो है वही काम करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या आपको डिफाइंस करने की फ्रीडम देती है आपका डिपार्टमेंट? देखें, प्रेशर कोई भी सर्विस होती है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, तो प्रेशर तो होते हैं। आपको कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको उसको डील करना पड़ता है, बट ये है कि वो आपको, मैं आपको अपनी जैसे कहा कि एग्जाम्पल मैं कराची में था, दैट वाज द फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ माय सर्विस, सो आई गॉट a call, received call on wireless set कि you have to perform duty at this point. I just was waiting to inform that I'm coming there, and the next moment I got another call at wireless set कि you have to report there. Then I got third call, and then I got fourth call, and meanwhile my SSP has called me to his office. So I went straight to my SSP. I said, sir, I just recently got call from DIG's office. I got call from additional IG office के security duties थी. तो सर ने कहा, this is what you will learn in police कि what is more important, कि you have to prioritize. And जहाँ तक रही आपकी बात डिफाइंस की, तो आप कई चीज़ें होती हैं कि आपको जो अल्लाह ने मतलब एक ऑफिसर में या एक और आप समझ लें कि क्लरिकल में अगर एक चीज़ का फ़र्क, तो मैं कहूँगा वो इसलिए आप मतलब आप हैं कि आप अपना थोड़ा सा माइंड भी अप्लाई करेंगे। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय एसएसपी. He was bashing me about this bike theft because there were a lot of bike thefts in Kurangi area crossing. That was one area while I was posted in Karachi. So and then I got a call from DIG office because उस दिन वो एक होता ना पुराना ड्रामा था जिसमें पहले DIG SSP को SSP अंधेरा उजाला में, तो वो पास ऑन हो रही है नीचे तक, वो जो डांट है। तो अब मुझे मेरा ये था कि आज कोई बस बाइक लिफ्टर में पकड़ूं और उसके बाद जो है ना बस फिक्स करूं केस में और एटलीस्ट अपनी प्रोग्रेस शो करूं। ठीक है। तो एट अराउंड 1 PM माय फ्रेंड कॉल्ड मी, 1 AM ही कॉल्ड मी कि यार किधर हो, कुछ खाना खाते हैं, कुछ डिनर करते हैं। तो मैंने कहा यार मैं पुलिस स्टेशन में बिजी हूँ। तो उसने कहा चलो मैं उधर ही आ रहा हूँ, खुद ही खाना लेकर आ रहा हूँ रेस्टोरेंट से। तो वो आ गए।
तो इतने में भी वो आके बैठे थे और हम वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट डिनर और माय हेड केम वेरी हैप्पीली, सर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अरेस्टेड बाइक लिफ्टर और बाइक अच्छा। रिकवर हुई है। सही है। तो आई वाज लाइक एक होता है नेचुरल कि इतना मुझे सुनना पड़ा कि आज तो इसकी खैर नहीं। आज भी। एंड उसकी मैं इंटेरोगेशन जब उसकी करने लगा तो वो ब्लाइंड कफ उसको किया हुआ था, हैंड कफ टू। सो उससे जैसे एक होता ना कि स्पाइन है कि थप्पड़ लगा, मैंने कहा यार रुक जाओ। तो क्योंकि उसका जो हुलिया था ना वो एक ये भी एक होता है कि आप जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपको लोगों यू स्टार्ट रीडिंग फेसेस ऑफ द पीपल और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा कि कितने बाइक चोरी की, तो उसने कहा कि सर मैं मानता हूँ मैंने बाइक पिक किया एंड दिस इज द फर्स्ट वन। और ही वाज आल्सो स्पीकिंग अच्छा, सही है। सो सर मैं चोर नहीं सर, बस मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी और वो उनको कैंसर था, उनको लेके नहीं जा सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से। तो उसने एक अपना वर्जन पूरा बताया। उसने बताया कि जी मेरी डॉटर जो थी वो टॉपर थी स्कूल में, उसको नॉन पेमेंट ऑफ फी की वजह से एक्सपेल कर दिया, फैमिली कुछ इश्यूज हुए, मेरी वाइफ ने डिवोर्स ले लिया, राइट नाउ आई एम विद माय मदर एंड डॉटर। अब एक तो उसने जो बताया वो तो नहीं कि मैंने हर चीज़ उसमें, उसके बाद मैंने कहा इससे जो रिकवरी हुई है वो लेकर आए। वो एक बैग था, वो ओवरकोट की आपने स्टोरी सुनी हो पढ़ी हो, तो जब बैग को मैंने ओपन किया बहुत टाइट था, जैसे वो मेडिकल रैप के बैग थे। तो उसमें देयर वर 3 रुपीस कॉइन, 1 रुपये कॉइन ईच एंड 2 बेल्ट्स, लेदर बेल्ट्स एंड टोटली रस्टेड, लाइक उन पे एलजी जिस तरह होते हैं ना कि 2-3 साल से आप वाटर में रख कर छोड़ दें। और उसकी जो डॉटर थी उनकी वर्कशीट स्कूल की जिन पे एक्सीलेंट और रिमार्क्स टीचर्स के जो हैं, और लोहे कुरान है, और उसके अलावा 1-2 सिपारे कुरान, सूरह यासीन, और उसके बाद खाली मेडिसिन्स के पैकेट्स। और you had to make a difficult choice. अब ये था कि जो जिसका बाइक चोरी हुआ था, he was insistent कि I want to lodge FIR. सही है। अब as per law I was bound to lodge FIR कि one thing is there is a recovery and second thing is there was a complainant, there was accused who was already arrested. But the thing is at that moment मैंने उसको मतलब आज चलेंगे, आपने पूछा, मैंने उससे कहा कि कंप्लेनेंट को कि तुम चुप करके बाइक ले जाओ वरना मैं तुम्हें ना करता हूँ। तो उसके बाद जो वो था उसको मेरे पास उस टाइम 5,000 का मैंने दिया। इवन जो SHO मेरे साथ बैठा हुआ था उसने उसको 5 और 10,000 दिए, जो स्पाई मेरे साथ मतलब उधर थे उन्होंने दिए। और जो मेरा फ्रेंड आया हुआ था ही ऑन द इंडस्ट्री इन कुरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट, सो ही ऑफर्ड हिम कि इफ यू वांट टू जॉइन माय कंपनी सो आई विल ऑफर यू एन अपॉइंटमेंट। सो आई फॉरगेट आफ्टरवर्ड, और वो रोते हुए दुआएं देते हुए चला गया। आफ्टर 4-5 months माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि यार वो लड़का जिसको तुमने छोड़ा था ना तो बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहा है। So sometimes your decision can change one's life. Otherwise, for me it would be very easy कि मैं उसे बुक कर दूँ, FIR कर दूँ, उसकी मदर जो है वो उनकी डेथ हो जाए, बेटी होमलेस हो जाए। So you have taken these bold decisions in your career. ठीक है, that's a wonderful, amazing story. तो इसी के relevant अगर अब आपने अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की कि वो पढ़ा लिखा इंसान जो है चोरी करने पे मजबूर हो गया, तो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अब 25 से 30 हज़ार लोग अपीयर होते हैं। वो जो 2% पास होते हैं उनकी तो हम खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट जो बेचारे 29,000 फेल होते हैं उनका जो है वो कोई सानिया हाल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की क्या इस पे पॉलिसी होनी चाहिए कि अब वो इतने बच्चे जो ब्लाइंडली, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बस दे जस्ट वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या ऐसी पॉलिसी हो कि जो ये इतना हमारा वेस्ट टैलेंट हो रहा है, क्योंकि 2-3 साल 4 साल तो बच्चों के गए, तो इस पे गवर्नमेंट को आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी? देखिए गवर्नमेंट का तो एक चीज़ होती है कि जब आपकी इकॉनमी इंप्रूव होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब राइट नाउ इम्प्रूविंग, जैसे आपकी इकॉनमी इंप्रूव होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, तो एक ये है कि मैंने आपको फर्स्ट कहा कि CS इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अब मैं अगर अपनी बात मैंने कहा कि मुझे आर्मी में जाने का, उस टाइम मेरे लिए वही वर्ड था क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एस्केप रूट कि आफ्टर FSC so that this is the first opportunity you get कि आपको immediately जो है जॉब मिल जाती है। तो बट जब उसमें नहीं हुआ तो I was very depressed कि अब क्या होगा, but Allah has planned something best for me. I flunked in ISSB 1-3, I flunked in ISSB 1-4, but later on I stood first in CM debate competition, English medium debate competition at district level Multan, then division level Multan. Then I won 2-time intercollegiate cycling championship. Then I attained gold medal in my master in international relations. Then on the basis of that, on the basis of graduation, I was sent to work study tour to England, Germany, Turkey by CM Punjab at that time. So if and I got these jobs which I have already shared.
सो अगर उस दिन मुझे पता होता कि फ्यूचर में ये है तो मैं कभी भी डिप्रेस ना होता, आई वुड बी हैप्पी। सो इसी तरह कोई भी चीज़ आप कुछ, जैसे मैंने बताया कि आप सुइसाइड कर लेते हैं या आप पे इस तरह की टेंडेंसीज आ जाती हैं, तो एक तो यह है कि आप अपना थोड़ा रिलीजियस टच भी आप बता अल्लाह से कनेक्टेड रहें, कोई ना आपको जो है ना होपलेस नहीं होना चाहिए, एफर्ट्स आप करें। और लाइफ में मेरा एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब ही वाज नेवर हैव अ बाइक एट दैट टाइम, और अब राइट नाउ ही इज़ अ बिलियनियर। सो आप कोई भी चीज़ जो है ना, बस आपकी एट द एंड आपकी लगन जो है ना, ठीक है, तो डेडिकेशन जो है वो कोई भी आपकी चीज़ अचीव हो सकती है। सर लास्ट कुछ ब्रीफली आपका कमेंट चाहेंगे 2-3 सवालों पे। सर हम देखते हैं कि आपकी इवन जो तरबियत है CSA के अंदर, उस पर काफ़ी तनकीद होती है कि आपको एक सर्टेन क्लास जो है वो बनाया जा रहा है, उठने का, बैठने का, खाने का, लोगों से बात करने का तरीका। और ये तो एक एक्सेप्टेबल बात है कि वो एक आम आवाम का तरीक़ेकार शायद नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इवन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एक डिवाइड पैदा किया जाता है कि एक आम आवाम में और एक ब्यूरोक्रेट में? ये भी अगेन देखें, पहली बात तो ये है कि इस तरह के र्यूमर्स जो है फ्लोट होते हैं, वो होते कहाँ से? पहली बात है वो फ्लोट करते हैं कि जिनका CSS फेल हो जाता है, या जिनकी पर्सनल कोई आप कह लें कि पर्सनली आपको कोई चीज़ बुरी लगने लग जाती है, आप बना लेते हैं किसी भी फॉर एनी रीज़न। अब मैं जब CTP आई वाज अंडरगोइंग CTP ट्रेनिंग, सो एट दैट टाइम हमें कम्युनिटी जो अटैचमेंट में हमें जो ऑर्फन हाउसेज हैं वहाँ भेजा गया, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन था। तो अगर जो ये एक माइंडसेट है कि जी हमें माइंड एक बड़ा उर्दू में कि जी सरिया जो है ना पैदा करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरह करना है, सो इट्स टोटली बेसलेस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक आप ठीक है, आप किसी के बारे में भी आप बना लें। एक चीज़ ये है कि आप क्रिटिसिज्म करने की बजाय ना, यू शुड ट्राई टू एक्सेल फ्रॉम। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी से रिजर्वेशन है, मतलब मैं कोई और डिपार्टमेंट की बात करता हूँ किसी कि मुझे वो बुरा लगता है, तो मे भी उस बुरे लगने के पीछे मेरी जेलसी जो है ना, जो मेरे अंदर हो, मैं उस तो इस वजह से मतलब आपके लिहाज से इस बात में कोई सदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा लाइटर टोन पे आखिरी 2 सवाल करेंगे एंड देन वील एंड द पॉडकास्ट। कोई एक ऐसा स्टीरियोटाइप CSS के बारे में या सर्विस के बारे में जो आपको बड़ा आपसे महसूस होते हैं सुन के, कोई ऐसा स्टीरियोटाइप? मैं फिर आपके साथ अपना भी शेयर करूँगा फेवरेट। आप पहले कर लें फिर मैं बताता। अच्छा, एक बड़ा होता है कि रिश्ते जो हैं बड़ी आसानी से आते हैं सिविल सर्वेंट्स को, और लाइन लग जाती है एंड वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो फिर तो इसमें भी बिल्कुल ट्रू है, सदाकत है, ये रूमर नहीं है। तो उसकी एक रीज़न ये होती है, देखें कोई भी पेरेंट्स होते हैं या इवन कोई भी जो अपने लिए वेदर ही और शी अगर लुकिंग फॉर पार्टनर, तो उसमें ये होता है कि वो ये होता है कि स्टेबल हो, साउंड हो, एक सोशल रिकॉग्निशन हो। तो सिविल सर्विसेज में एटलीस्ट सोशल रिकॉग्निशन है, फेम है, ग्लैमर है, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी फैंटिसाइज होती है। ठीक है। अच्छा सर, जाते हुए इस हम नोट पे एंड करेंगे कि अगर कोई आप ऐसा अपना दिन बताएं, क्योंकि पुलिस सर्विस ही ऐसी है जो कि काफ़ी उसमें सेक्रीफाइस मांगती है और काफ़ी डेंजरस सर्विस है, कि आपको भी उस दिन लगा हो कि आज जो है वो ज़िंदगी का शायद आखिरी दिन, कोई ऐसा ऑपरेशन? आई वॉज पोस्टेड इन कश्मीर। ये अभी आपने रिसेंटली आपको पता सुना भी होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, ये जो 20 पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल्स 2 मेंस में जो जाते शिफ्ट ट्रेन पे अटैक हुआ। इससे प्रीवियस जो ये जो कंटिन्यूएशन में जिसके हुआ, ये पंजाब पुलिस जो है माचका में उधर ऑपरेशन कर रही थी। ये बेसिकली कश्मीर कैट ज्वाइनिंग एरिया था। तो आई वॉज कॉल्ड फॉर इनिशियल सपोर्ट, एंड एट दैट टाइम जो मेरा पर्सनल स्क्वाड था, क्योंकि कश्मीर के थोड़े से हालात इस तरह के थे, तो वो कोई सिक्योरिटी ड्यूटी पे आउट ऑफ रेंज था, आउट ऑफ रेंज माई एरिया फ्रॉम माई सब डिवीजन। सो बट एट दैट टाइम आई हैव टू मेक डिसीजन कि मैं ओनली आई वाज कैरिंग 2 गनमैन्स, और जो एक क्वांटम था जिसके जो था, तो माइंड में मुझे ये था कि आज बचेंगे नहीं वो गनमैन भी, सर कि सर आप जा रहे हैं सर, बेहतर है वेट कर लें स्क्वाड आ जाए। तो मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। अब दिल में ये मुझे था, तो आई मेड अ कॉल टू माई वाइफ के बस क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, परेशान नहीं होना, एक होता है माइंड में। जिस तरह कश्मीर आई थिंक दैट वाज सच अ स्टेशन जहाँ मल्टीपल टाइम जब हम ऑपरेशन कर रहे होते थे, आपको यानी दिल में ख्याल उस दिन जो है आपके आया, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली इट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है सर, जाते हुए अगर एक लाइनर कोई यूथ के लिए पैगाम देना चाहें तो? कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, आप कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट्स करें, और सबसे मेन चीज़ अपनी एफर्ट्स का किसी को बताने का जरूरत नहीं। सही है। और जैसे एक होता है ना कि आपका CSS क्लियर हुआ, आपने पहले दिन ही ढोल बजा दिए, मिठाइयाँ बांट दी, सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी, तो
आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. आपकी जिस दिन एलोकेशन होगी आपको तब भी बताने की जरूरत नहीं होगी, तब सबको खुद ही पता लग जाएगा. कीप ऑन तो आप वर्किंग कीप ऑन वर्किंग, secretly हाँ जी, स्टे फोकस्ड, दैट्स ऑल. एंड your success will eventually become transparent. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. Thank you, आपके पॉडकास्ट का बहुत मजा आया बात करके. होपफुली ऑडियंस को भी मजा आया होगा. जज़ाकल्लाह. दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्सपीरियंस बोलता है.